सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लाइट रिएक्शन। सो एज यू नो, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस वो दो फेजेस में होती है, राइट? इट इज़ हैविंग टू फेजेस, वन इज़ लाइट रिएक्शन, वन इज़ डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो हमारे पास फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लाइट रिएक्शंस की बात करेंगे। लाइट रिएक्शंस में दो पार्ट आते हैं आपके, वन इज़ योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड अनदर इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन अकर्स इन द थैलेकोइड। कहाँ पे होती है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसके थैलेकोइड के अंदर होती है। ये आप देख रहे हो, दिस इज़ द थैलेकोइड। इस सिंगल को हम क्या बोलते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉइन के ऊपर कॉइन रखा रहता है ना, तो उस जो पूरा बंडल है, जो पूरा स्टैक है, उसको हम ग्रैनम बोलते हैं। बट एक कॉइन को हम क्या बोलेंगे? थैलेकोइड बोलेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, राइट? सो ग्रैनम का मतलब है जब एक के ऊपर थैलेकोइड स्टैक हो गए, उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। सो थैलेकोइड जो है, यहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? थैलेकोइड के अंदर होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होती है। स्ट्रोमा, ये जो आप वाइट कलर का फ्लूइड देख रहे हो, दिस इज़ द स्ट्रोमा। ये वाइट कलर का जो पोर्शन है सारा क्या है? स्ट्रोमा है, राइट? जो इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वाइट कलर का, दैट इज़ स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन थैलेकोइड के अंदर। अब देखो, अब जो थैलेकोइड होता है ना, थैलेकोइड की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ ऐसे आपको शो कर रखा है। ये जो थैलेकोइड है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड की क्या है? बाइलेयर होती है, ठीक है। इट इज़ अ फोटो सिस्टम 2 अटैच होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? फोटो सिस्टम 1 अटैच होगा, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये फोटो सिस्टम होते क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। फोटो सिस्टम्स जो होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दो टाइप के हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पड़ा होता है। दिस इज़ द रिएक्शन सेंटर। ये क्या है आपका? रिएक्शन सेंटर, ओके। यहाँ पे साइड में आपके पास होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स साइड में लगे होते हैं। अब देखो, क्लोरोफिल ए जो है ना, क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब कर सकता है ब्लू कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट, ठीक है। इट कैन एब्जॉर्ब द ब्लू और रेड कलर लाइट, वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब आप खुद सोचो कि ये खाली ब्लू एंड रेड को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए, तो बाकी की जो लाइट है वो क्या वेस्ट जाएगी? नहीं, वो वेस्ट नहीं जाती है। क्या होता है, अब इसके असिस्टेंट प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, बाकी की जो पिगमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो क्या करेंगी? बाकी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी एंड दे विल ट्रांसफ़र इट टू द क्लोरोफिल ए, ठीक है। जो बची हुई लाइट्स हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है? जो पिगमेंट्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। दिस इज़ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पड़ी हुई हैं पिगमेंट्स, वो एब्जॉर्ब करके कहाँ पे दे देती हैं? क्लोरोफिल ए को दे देती हैं, ठीक है। अब देखो, फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों में सेम चीज़ है, मतलब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो सेम है। फ़र्क किसका है? रिएक्शन सेंटर का। किसका फ़र्क है? रिएक्शन सेंटर का फ़र्क होता है। किसका फ़र्क होता है? रिएक्शन सेंटर का फ़र्क होता है। क्या होता है फ़र्क, वो देख लेते हैं। देखो, फोटो सिस्टम 2 और एक क्या है आपके पास? फोटो सिस्टम 1, ठीक है। नाम देखो, वैसे तो पहले कौन आता है? इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो यूल सी कि पहले फोटो सिस्टम 2 आएगा, बट
इनको हमने फोटो सिस्टम 2 और 1, देखो अभी मैंने डायग्राम में भी बनाया था कि पहले कौन आता है, फोटो सिस्टम 1 आता है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 बाद में आता है, बट फिर भी इसका नाम हमने फोटो सिस्टम 2 रखा है और इसका 1 क्यों रखा है, देखो इसका डिस्कवरी के बेसिस पे 1 और 2 नाम पड़ा है, ठीक है, नेम इज़ ड्यू टू देयर डिस्कवरी। ओके, तो दोनों के अंदर सेम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिएक्शन सेंटर का फ़र्क होता है। रिएक्शन सेंटर का क्या फ़र्क होता है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या होगा, 680, क्या है रिएक्शन P680, 680 रिएक्शन सेंटर है, यानी कि वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए बैठा है। और इसका क्या होता है 700, PS1 का क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 का 700, ओके, यानी कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो ये जो आपका रिएक्शन सेंटर है वो डिफरेंट होता है दोनों के अंदर, बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, फोटो सिस्टम 1 और 2 के बीच में। अभी आपको ये सारा अगर क्लियर हो गया होगा कि फोटो सिस्टम वगैरह का क्या सिस्टम रहता है, तो अब हम लाइट रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। सो लाइट रिएक्शन में आपके पास 2 पार्ट आएंगे, ये चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको। जो आपकी लाइट रिएक्शन है उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, 2 रिएक्शंस हम करते हैं। वन इज़ योर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड एक क्या होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे फोटो सिस्टम्स कहाँ पे एम्बेडेड हैं, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन से पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं यहाँ पे कुछ बंदे, वो हमने देखना है वो कौन कौन है। बाद में आई ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगी जिससे कि आप ये सारे के सारे ये फियोफाइटिन, साइटोक्रोम वगैरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप इनको याद कर सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो, ओके। सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पानी का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, वाटर टूटता है, वाटर क्या होता है, टूटता है, वाटर के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, O2 मिलती है, H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये जो ऑक्सीजन है वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, थैलेकोइड के ल्यूमेन में, और ये इलेक्ट्रॉन्स यही तो हमें चाहिए, ये जाएंगे फोटो सिस्टम पर, ठीक है। चलो तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन इज कहाँ से आ रहे हैं, वाटर के प्रोटोलिसिस से आ रहे हैं, वाटर के टूटने से आ रहे हैं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ये कहाँ पे जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 पे जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पे जाएंगे, ठीक है। चलो पहुँच गए ये फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पे। अब क्या होगा, हमें पता है फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होता है 680, तो जब उस पर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इस पर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ गई तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड हो गए, एंड अब वो क्या हो जाएंगे, अब उन्हें कौन पकड़ेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कौन है, फियोफाइटिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किसने कैच किया सबसे पहले, फियोफाइटिन ने कैच किया, ठीक है। अब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं, प्लास्टोक्विनिन के पास जाते हैं, प्लास्टोक्विनिन से जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, साइटोक्रोम के पास जाएंगे, साइटोक्रोम से जाएंगे प्लास्टोसियानिन के पास। अब देखो अभी कंफ्यूज मत होना, ये नाम मैं आपको याद करा के भेजूंगी, इस वीडियो के बाद आपको सारे नाम याद हो जाएंगे।
बट मैं सोच रही थी कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, लास्ट में हम ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनिन के पास गया इलेक्ट्रॉन, फिर उससे साइटोक्रोम के पास, फिर साइटोक्रोम से प्लास्टोसियानिन के पास चला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ खेला जा रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा रहा है। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोसियानिन से कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे। कहाँ जाएगा, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। अब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होता है, यहाँ पे एडी, जस्ट अ मिनट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ से एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एक एटीपी बनेगी। ऑलराइट, नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, प्लास्टोसियानिन से रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। अब जब फोटो सिस्टम 1 पे 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा एंड वो 1 के रिएक्शन सेंटर पे जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा एंड अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा। देखो PS2 में अगर आप देखोगे, PS1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे देखो, PS1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, PS2 से आए। कहाँ से आए, PS2, फोटो सिस्टम 2 से आए। और फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन की बरसात कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन ला रहा है, वाटर से आ रहे हैं। उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, वाटर ब्रेक हो रहा है, तब जाकर फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 के पास कहाँ से आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं, ठीक है, राइट। अब जो हमारे पास थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज़ NADP रिडक्टेस। देखो रिडक्टेस वर्ड से क्या पता चलता है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, राइट। तो NADP क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। सो ये NADP जो रिडक्टेज है वो बैठा हुआ है, वो क्या करता है, स्ट्रोमा में से NADP को पकड़ेगा, ठीक है, स्ट्रोमा में से NADP को पकड़ेगा एंड उसमें H लगा देगा। रिडक्टेज का मतलब रिडक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, ठीक है। तो NADP में क्या करेगा, वो H लगा देगा, H ऐड कर देगा, H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो NADP किस में चेंज हो गया, NADP H में चेंज हो गया, ठीक है। और ये जो NADPH है ना, ये जो आपका बना है, ये NADPH आपका फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा। तो लाइट रिएक्शन के, जस्ट अ मिनट, प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या मिले, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, ATP मिला और हमें NADPH मिला। अब ये जो ATP और NADPH आपका लाइट रिएक्शन में बना है वो डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये था आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज Z स्कीम। इसको हम Z स्कीम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द शेप, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक Z शेप बना रहा है। क्या बना रहा है, एक Z शेप बना रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है डाउन हिल तो वो एक Z शेप बन रही है यहाँ पे, इसलिए हम इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी बोलते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ना सिर्फ ATP बनती है, NADPH नहीं बनता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, और इसमें खाली फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करेगा, ओनली फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 का यहाँ पे कोई काम नहीं है,
फोटो सिस्टम 1 पे रिएक्शन सेंटर P700 है, ठीक है। एंड ये क्या आपकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि बाकी की लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करेंगी किसके पास, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास। ओके तो अब जब लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, एक्साइट होने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वहाँ कहाँ पे गए इलेक्ट्रॉन्स, फेरेडॉक्सिन के पास। किसके पास गए, फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन से कहाँ जाएंगे, प्लास्टोक्विनिन के पास। यहाँ पे क्या निकली, एक एटीपी निकल रही है, यहाँ पे एक एटीपी निकल रही है। ओके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ एटीपी बनती है, कोई NADPH नहीं बनेगा, ठीक है। प्लास्टोक्विनिन से जाएंगे साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम के पास जब जा रहे हैं, यहाँ पे देखो एक और एटीपी हमारी यहाँ पे रिलीज़ हो गई है। साइटोक्रोम से जाएंगे प्लास्टोसियानिन के पास, और प्लास्टोसियानिन से वापस से कहाँ जाएंगे, रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम 1। तो ये साइकिल चलती रहती है वापस से, ठीक है। लेकिन आपने नॉन साइक्लिक में देखा था ऊपर कि साइकिल रिपीट नहीं हो रही है, वापस से नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे वापस से साइकिल रिपीट होती है, वापस से इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पे आ रहे हैं, इसलिए इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नाउ अब बताती हूँ आपको ट्रिक, एक स्टोरी, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे ये जो नाम है इतने अजीब अजीब से, उनको याद करने का एक ट्रिक। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये स्टोरी है, क्या होता है इसमें, स्टार्टिंग में क्या हुआ, पानी था, ठीक है, वाटर था, बहुत अच्छी बात है, पानी था। पानी के टूटने से इलेक्ट्रॉन बना, पानी के टूटने से इलेक्ट्रॉन बना। अब आप ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन महाशक्तिशाली है, मोस्ट पावरफुल चीज़। जैसे वो नहीं होती नागमणि लेकर सब कुछ, सारी पावर उस बंदे के पास आ जाती है जिसके पास नागमणि होती है। तो वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना, वो दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा। तो इलेक्ट्रॉन सब चाहते हैं, दुनिया में सब इलेक्ट्रॉन के पीछे भाग रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना, उसके पास दुनिया की सारी पावर्स आ गई, ठीक है। चलो तो क्या होता है, जब इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन है तो इसके वजह से फाइट होती है, बहुत बड़ा युद्ध होता है, बहुत बड़ी फाइट होती है। तो फाइट जो होती है वो 2 किंगडम्स के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो किंगडम है ना, 2 किंगडम्स के बीच में होती है। अब किंगडम नंबर 2 की क्वीन जो होती है, क्या होती है, क्वीन, वो बहुत बुरी होती है। अरे कहाँ गई हमारी स्टोरी, हाँ। तो किंगडम नंबर 2 की जो रानी होती है, जो क्वीन होती है, बहुत बुरी होती है, एंड वो जीत जाती है फाइट में, वो क्वीन जीत जाती है और रानी जीत जाती है। अब वो क्या करती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, भाई मतलब इतनी बड़ी पावर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर जिस बंदे के पास आ गई, वो क्वीन थी। और क्योंकि उसके पास इतनी पावर आ गई, उससे रहा नहीं गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या हुआ उसे, वो साइको हो गई, वो क्या हो गई, पागल हो गई। इलेक्ट्रॉन, इतनी पावर आ गई उसके पास कि उसको सहन ही नहीं हो रहा था, यार मेरे पास इतनी सारी पावर कैसे आ सकती है। तो हो जाता है ना, कई बार लोग पागल हो जाते हैं खुशी खुशी में, तो वो भी पागल सी हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब उसके पास आया, वो पागल हो गई, एंड पागल होने के बाद क्या हुआ, पहले तो वो बहुत बुरी थी, शी वॉज़ वेरी बैड, बहुत बुरी थी। बट पागल होने के बाद, जैसे वो कार्टून्स में नहीं दिखाते, पत्थर लगने के बाद बंदे की अकल ठिकाने आ जाती है, सिमिलरली इसके साथ भी क्या हुआ, वो साइको होने के बाद सियानी हो गई। क्या हो गई, साइको होने के बाद वो सियानी हो गई, मतलब वो समझदार हो गई। समझदार होने के बाद उसे पता चल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो महापावर है, ये मेरी नहीं है, मैं तो बहुत बुरी हूँ,
पता नहीं अब उसकी सारी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। तो अब जो सियानी बन चुकी है उसने बोला यार इलेक्ट्रॉन अब मेरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो सुपर पावर है मैं पड़ोस वाले किंगडम जो राजा चिंटू होता है, ठीक है, किंगडम नंबर 1 जो होती है उसका राजा होता है राजा चिंटू, वो इलेक्ट्रॉन को राजा चिंटू को दे देती है, ये देखो ये तुम्हारी अमानत है, तुम संभालो, ठीक है। राजा चिंटू बहुत ही समझदार होता है, वो क्या करता है उस इलेक्ट्रॉन को फेरीज को दे देता है, परियों को दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया की सबसे पवित्र पावर परियां हैं, ठीक है, परियां हैं, तो वो परियों को दे देता है। ये देखो ये ना बहुत इमेजिनरी स्टोरी है, तो देख लेना तो ये फेरीज को दे देता है। फेरीज क्या करते हैं, फेरीज के पास जो फेरीज का भी पापा है दैट इज़ NADP रिडक्टेज या सिंथेटेज कुछ भी बोलो, वो उसको दे देती है इलेक्ट्रॉन और वो क्या बना देता है उससे NADPH बना देता है। अब मैं बताती हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। वाटर का टूटना इलेक्ट्रॉन बन गया, सिंपल, ये तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएगा, सो पानी के टूटने से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से फाइट हुई, तो फाइट से आपको याद आएगा फियोफाइटिन जो कि हमारा पहला वाला है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, फियोफाइटिन के पास जाएगा। फियोफाइटिन कहाँ पे है, फोटो सिस्टम 2 में है, ठीक है। तो किंगडम नंबर 2 का मतलब है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 क्वीन से आपको याद आएगा प्लास्टोक्विनिन, क्या याद आएगा, प्लास्टोक्विनिन। तो फियोफाइटिन से कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनिन के पास। प्लास्टोक्विनिन से साइको मीन्स साइटोक्रोम, दैट इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, तो प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। सियानिन मीन्स प्लास्टोसियानिन, ठीक है। तो पहले क्वीन मीन्स प्लास्टोक्विनिन के पास गया, फिर वहाँ से साइटोक्रोम के पास गया इलेक्ट्रॉन, फिर प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा। प्लास्टोसियानिन से किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 1 मीन्स फोटो सिस्टम 1, राजा चिंटू RC, यहाँ से आपको याद आएगा RC मीन्स राजा चिंटू मीन्स रिएक्शन सेंटर, किंगडम 1 मीन्स फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो प्लास्टोसियानिन से कहाँ गया, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे गया इलेक्ट्रॉन। अब राजा चिंटू इज़ वेरी समझदार, वो किसको दे देगा, फेरीज को दे देगा, परियों को दे देगा, ले ओ भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लो। फेरीज से आपको याद आएगा फेरोडॉक्सिन, क्या याद आएगा, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, NADP रिडक्टेज के पास, जो कि उसमें क्या करेगा, NADP में हाइड्रोजन ऐड कर देगा, N प्रोडक्ट इज NADPH, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन N में NADPH बन गया। सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू। सो आई हैव ट्राइड कि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा है। फर्दर वीडियोस में हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन दैट इज़ योर केल्विन साइकिल, उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन, देन कैम दैट इज़ C4 साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.